राजस्थान के एक छोटे से गांव में ठाकुर रणवीर सिंह की एक विशाल हवेली थी। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लोग उनके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी इकलौती बेटी राधिका थी। राधिका पूरे गांव की शान थी। सुंदर, संस्कारी, दयालु और हमेशा मुस्कुराने वाली। उसी हवेली में मोहन नाम का एक लड़का भी रहता था। मोहन एक गरीब नौकर का बेटा था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था। ठाकुर साहब ने दया करके उसे हवेली में रहने दिया। वहीं उसकी परवरिश हुई। राधिका और मोहन बचपन से साथ बड़े हुए थे। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते और घंटों बातें करते। राधिका उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन मोहन के दिल में धीरे धीरे दोस्ती प्रेम में बदल गई थी। मोहन जानता था कि वह एक गरीब नौकर का बेटा है और राधिका ठाकुर की बेटी। इसलिए उसने कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं कही। समय बीतता गया। दोनों जवान हो गए। राधिका की सुंदरता पूरे इलाके में मशहूर हो गई। कई बड़े घरों से उसके रिश्ते आने लगे। एक दिन ठाकुर साहब ने घोषणा की कि राधिका की शादी शहर के बड़े जमींदार के बेटे विक्रम सिंह से होगी। यह खबर सुनते ही मोहन के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उस रात वह हवेली के पीछे बैठकर बहुत रोया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन उसने अपने प्यार को अपने दिल में दबा लिया। कुछ महीनों बाद शादी का दिन आ गया। पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। राधिका दुल्हन बनी बैठी थी। मोहन दूर खड़ा उसे देख रहा था। जब विदाई का समय आया तो राधिका रोते हुए मोहन के पास आई। मोहन, अपना ख्याल रखना। मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम भी हमेशा खुश रहना। राधिका की डोली चली गई और मोहन की दुनिया सूनी हो गई। शादी के बाद राधिका अपने नए घर में रहने लगी। शुरू में सब ठीक था। विक्रम एक अच्छा इंसान था और राधिका का सम्मान करता था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी के सिर्फ 6 महीने बाद विक्रम की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राधिका की दुनिया एक बार फिर उजड़ गई। 22 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। समाज ने उसके सारे रंग छीन लिए। उसके गहने उतरवा दिए गए। रंगीन कपड़े पहनना बंद करा दिया गया। हंसना तक पाप समझा जाने लगा। कुछ समय बाद वह वापस अपने मायके लौट आई। जब मोहन ने उसे देखा तो उसका दिल टूट गया। जो लड़की कभी पूरे गांव की मुस्कान थी, आज उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। मोहन चाहता था कि राधिका फिर से जीना सीखे। धीरे धीरे उसने उससे बातें करनी शुरू की। कभी बगीचे में, कभी मंदिर के रास्ते में। वह उसे समझाता, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। राधिका कहती, मेरे हिस्से की खुशियां खत्म हो चुकी हैं। मोहन जवाब देता, जब तक सांस है, उम्मीद है। धीरे धीरे राधिका की मुस्कान लौटने लगी। लेकिन गांव वालों को यह पसंद नहीं आया। लोग बातें बनाने लगे, विधवा होकर इतनी खुश क्यों रहती है? मोहन के साथ इसका क्या रिश्ता है? यह सब ठीक नहीं है। बातें बढ़ती बढ़ती ठाकुर साहब तक पहुंच गईं। उन्होंने मोहन को बुलाया। लोग तुम्हारे और राधिका के बारे में बातें कर रहे हैं। मोहन ने सिर झुका लिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया मालिक। मुझे पता है, लेकिन समाज नहीं समझेगा। मोहन सारी बात समझ गया। उसने फैसला किया कि वह गांव छोड़ देगा।
जब राधिका को यह बात पता चली तो वह दौड़ी दौड़ी उसके पास पहुंची। तुम जा रहे हो? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें बदनामी झेलनी पड़े। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। और मेरी खुशी? मोहन चुप रहा। क्या तुम्हें मेरी खुशी की परवाह नहीं? मोहन पहली बार उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में वही सवाल था जो सालों से उसके दिल में था। कुछ पल बाद मोहन बोला, मैं तुमसे प्रेम करता हूं राधिका। बचपन से। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे पता था। मोहन हैरान रह गया। फिर कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम खुद कहो। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। जब ठाकुर साहब को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गए। एक नौकर का बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा? उन्होंने गुस्से में कहा। ये कभी नहीं होगा। राधिका ने पहली बार अपने पिता का विरोध किया। पिताजी, इंसान की कीमत उसके दिल से होती है, पैसे से नहीं। लेकिन ठाकुर साहब नहीं माने। उन्होंने मोहन को हवेली छोड़ने का आदेश दे दिया। उस रात मोहन बिना किसी को बताए गांव छोड़कर चला गया। सुबह जब राधिका को पता चला तो उसकी दुनिया फिर से उजड़ गई। दिन महीने बने। महीने साल बने। 2 साल बीत गए। मोहन शहर में मेहनत करता रहा। छोटे मोटे काम से शुरू करके उसने अपना व्यवसाय खड़ा कर लिया। अब वह सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लेकिन उसने शादी नहीं की। उधर राधिका भी उसका इंतजार करती रही। उसने भी किसी और से शादी नहीं की। एक दिन खबर फैली, मोहन वापस आ गया है। पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। वह अब पहले जैसा गरीब लड़का नहीं था। लेकिन उसके संस्कार आज भी वैसे ही थे। वह सबसे पहले ठाकुर साहब के पास गया। उनके चरण छुए। आशीर्वाद दीजिए मालिक। ठाकुर साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, तुम आज भी मुझे मालिक कहते हो? मोहन मुस्कुराया। क्योंकि आपने मुझे पिता से बढ़कर प्यार दिया था। यह सुनकर ठाकुर साहब का दिल पिघल गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शाम को पूरे गांव के सामने उन्होंने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी भर समाज से डरकर फैसले लिए। पूरा गांव सुन रहा था। लेकिन आज मैं अपनी बेटी की खुशी चुनता हूं। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरी बेटी मोहन से शादी करना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। राधिका दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। और मोहन की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। कुछ महीनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में उनकी शादी हुई। इस बार राधिका की विदाई दुख से नहीं, खुशी से हुई। उस दिन सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं हुई थी। उस दिन समाज की एक पुरानी सोच भी हार गई थी। लोगों ने सीखा कि विधवा होना कोई अपराध नहीं। प्रेम किसी जाति, अमीरी गरीबी या ऊंच नीच का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्रेम इंतजार कर सकता है, त्याग कर सकता है, दर्द सह सकता है, लेकिन कभी मरता नहीं। और आखिरकार वही प्रेम जीतता है जो स्वार्थ नहीं, सम्मान और समर्पण पर टिका हो। समाप्त। प्लीज लाइक, फॉलो।